कि जिस तरह से भारत सरकार ने 5 लाख महिलाएं जो आइडेंटिफाई करी हैं और उनको जो रोहिंग्या घुसपैठियों को जो बाहर कर रही है, इस तरह से सीमा हैदर को भी बाहर करना चाहिए। ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पहुंचा रही होगी ये तो यही जानती होगी, मगर पहुंचा जरूरी होगी। जिसने खाया गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। मेरे भाई बताते हैं अपना। तो आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। क्लिप तो वो बहुत छोटी थी, अभी पूरी इसकी क्लिप दिखाऊंगी कि एपी सिंह महोदय जो इतना बड़बड़ाते हैं, इतना बोलते हैं। चलो अगर हम बोलते हैं तो वो कहते हैं ये लोग अपना चैनल चला रहे हैं, चैनल चला लेने दो। अब इन बंदों को, जनता को ये क्या ही जवाब देंगे। मतलब इनकी इज्जत इतनी सी है, इससे कहीं ज़्यादा इज्जत हम लोगों की है एक यूट्यूबर की। तो बने रहिएगा। वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, और गलती के लिए पहले मांगती हूँ क्षमा याचना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कर देना। तो हमारे जो भारत के लोग हैं वो एपी सिंह को बहुत घटिया नज़र से देखते हैं। क्यों देखते हैं? जब से ये निर्भया का केस लड़ा था, और निर्भया का जब इन्होंने केस लड़ा था, जब जिस दिन निर्भया के दोषियों को फांसी होने वाली थी, उस दिन 2 बजे रात को ये जेल में पहुंचे थे। जेल में खुलवा के उनसे बात करने गए थे कि तुम्हें जेल फांसी नहीं होगी, पैसे मंगवा लो, भर देता हूं, तुम्हें फांसी नहीं होगी। अब ये बंदा कैसा होगा? जो निर्भया मेरे देश की बेटी थी, मेरे देश की बेटी के लिए इसने जिसके लड़कों ने सरिया डाली, गुप्त अंग में शरीर बाहर निकाल दिया, उसकी इतनी दुर्दशा करी, कितनी तड़पी होगी बच्ची, वो कितनी चीखी होगी, ये मेरा परमात्मा जान सकता है। उसके लिए तो कभी कोई वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। उसके लिए तो कभी कोई ये कह ही नहीं सकता कितनी दर्दनाक, मतलब पूरे देश से कैंडल मार्च निकली थी। उसके लिए ये उल्टा सीधा बोले थे कि ये रात को गई थी, क्यों गई थी, इसकी माँ को नहीं पता था, मेरी जवान बेटी कहाँ गई है। आज वहीं पे सीमा हैदर जो भाग के आई है, वो चरित्रहीन महिला है। वो बच्ची तो अपने दोस्त के साथ थी, घूमने गई थी, मूवी देखने गई थी, पर ये तो भगोड़ी अयासी करने आई है लप्पू सचिन के साथ, वो भी 4 बच्चों की माँ। 4 बच्चे होने के बाद में ना पबजी खेलने का टाइम मिलता है, ना प्यार करने का टाइम मिलता है। हमारी तो वीडियो भी आगे पीछे हो जाती है, जबकि 2-2:30 बजे का टाइम है, तो कभी 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। वीडियो डालने का टाइम भी नहीं मिलता, लेट हो जाती हूँ बनाने में। और वो महिला 4 बच्चों की परवरिश करते करते पबजी भी खेल लेती थी। तो वो चरित्रहीन महिला आई है, उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं पुरजोर, और क्या कहते हैं मेरी बहन है। लोग क्या कहते हैं, तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो क्लिप अगर सुनोगे तो तुम अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे कि जनता क्या सोचती है इनके बारे में और क्या कहती है। इस भाई ने इनकी अच्छे से झाम उतारी है, तो बने रहिएगा, वो क्लिप देखिएगा। सीमा हैदर को, जिसको ये बहन बताते हैं, चुल्लू भर पानी में दोनों को डूब मरना चाहिए कि जनता की सोच क्या है, जनता इनके बारे में कहती क्या है, जनता आवाज़ क्या उठा रही है। और ये सफाई देते फिर रहे हैं कि सीमा ने तो राम का वो पढ़ा है, जय श्री राम कहती है। तो जो जिसने खाया गाय का गोश्त वो कभी नहीं होता हिंदू का दोस्त। जैसे कि भाई ने बोला वही मैंने बोला, तो मैं अटपटा गई हूँ। तो जो गाय का गोश्त खा चुकी है, 20 साल तक 40 साल तक नमाज पढ़ चुकी है, और ईद बकरीद बना चुकी है, और रोज़ा रख चुकी है, वो हिंदू बन गई आके और सफाइयाँ देती रहती कि मैं तो हिंदू हूँ, सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। नाटकबाज महिला। और एक और तुम्हें वीडियो में दिखाऊंगी, जो ये नाच रही है, फुदक रही है, इसमें क्यों पेट दिखा रही है महिला, ये सनातनी महिला। यहाँ तो इसका पेट दिख रहा है, और जब ये पहले बच्चा इसके पेट में था तब ये क्यों पूरी साड़ी कवर करके आती थी, क्योंकि बेल्ट बांधती थी भैया, कवर करना पड़ता था। आज ये धुंध क्यों दिखा रही है? आज भी लग रहा है इस पेट में कम से कम 6 महीना का बच्चा पल रहा हो। तब यही साड़ी ऊपर उठा के बांधती थी, अब साड़ी थोड़ी नीचे बांधती है। तो भैया ये खाए पिए की मोटी भैंस हो रही महिला। इसके कोई प्रेग्नेंट नहीं थी, बच्चा गोद लिया हुआ है, झूठी महिला है। और मैंने एक अफवाह सुनी है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। तो मेरे भाई ये सब झूठ है। वो जो कहती है कि मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, वो यही देने वाली है कि मुझे नागरिकता मिल गई। नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक एपी सिंह महोदय अपना काम निकालने के चक्कर में, पैसे बटोरने के चक्कर में झूठा पेपर पे साइन करवा के दे देंगे और कह देंगे तुमको नागरिकता मिल गई।
अगर उस नागरिकता से इसका राशन कार्ड बन जाएगा जिस दिन और पहचान पत्र बन जाएगा, मैं मान लूँगी कि AP सिंह सही है, सीमा हैदर सही है, हम गलत थे। तो मैं पहले तो दिखाती हूँ उस भाई की एक क्लिप, उसके बाद मैं बढ़ती हूँ आगे। पहले बिल्कुल खाते थे, हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। ये समझिए बात को, इस चीज़ को कि जिसने गाय का गोश्त खाया वो हिंदू की दोस्त कभी नहीं हो सकती। ये तो सचिन को भी चूतिया बनाया जा रहा है कि भैया AP सिंह इसका मामू है। मैं कहता रहा हूँ कि वो PUBG खेलता होगा और पीछे से आके AP सिंह टपाटप करके चला जाता होगा। बात कर रहे हो भाई, बताते हैं अपना। हाँ, बहन है वो एक नंबर का, वो बहन एक नंबर का, जिस बहन ने जो है ने निर्भया कांड में 2 बजे से जो है सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी थी, और जिस निर्भया कांड में लड़की के गुप्तांगों में रॉड डाल दी थी और उसके साथ हुआ था, उसके अंदर के 5 आतड़ियों को खींच दिया था, उस केस का समर्थन AP सिंह ने किया था। तो आप सोच सकते हैं, मैं वकील नहीं मानता, तो मैं तो मानता हूँ वो एक तरह का भाड़ है और पैसे कमाने के लिए लगा हुआ है। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि AP सिंह की भी जांच बिठाई जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से सीमा हैदर का जो पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसको कहीं ना तो कहीं पाकिस्तान से टेरर फंडिंग हो रही है। लेकिन बोला तो ये भी जाता है कि जब तक AP सिंह है, सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी। याचिका मैंने राष्ट्रपति तक याचिका पहुंचा दी है। याचिका तो कसाब को भी फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई थी और उसको बोला गया इसको फांसी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ चिट्ठी तो आपको किसको भी लिख दो, मगर इस तरह की गतिविधि अगर देश में रोहिंग्या घुसपैठियाँ हैं, एक तरह का रोहिंग्या घुसपैठियाँ माना जाएगा इनको। ये मैं कहता हूँ किस तरह से ये भारत की जो है सेंसिटिव मुद्दों को पाकिस्तान पहुँचा रही होंगी, ये तो यही जानती होंगी, मगर पहुँचा जरूरी होंगी। तो इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, जो 5 लाख महिलाएं यहाँ पे रह के जो 25-30 लाख बच्चों को जो पैदा किया है उनको बाहर किया जा रहा है, उस तरह से सीमा हैदर के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर सचिन का क्या होगा बेचारा, जो यूट्यूब से पैसा वैसे कमा रहा है, सीमा के साथ सीमा चले जाएगा तो वो भूखा रह जाएगा। वो सचिन सोचे दूसरी कोई लड़की पटा ले हिंदुस्तान की। तो आप लोगों ने क्लिप देखी, इस भाई ने कितना गंदा बोला है, AP सिंह का कुछ उखाड़ लें। यूट्यूबर को तो धमकी दे देते हैं, इस भाई का उखाड़ लें कुछ भी, इससे घटिया कोई नहीं बोलेगा। जब ये एक सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को वकील बताते हैं, इनको लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा धोते हैं। सीमा हैदर को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और नेत्रपाल के पूरे ख़ानदान को, क्योंकि क्या क्या बोल रहे हैं सुना। हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक महिला हैं, इसलिए हम बोल नहीं सकते। इसलिए हम क्लिप उसकी भैया की सुनाई कि देखो मेरे भारत के लोग इसको कैसे कैसे लोग धोते हैं, इसकी क्या इज्जत है। इसको तुम बोलोगे कोई इज्जत है, इसकी कोई भी इज्जत नहीं है। घटिया इंसान, घटिया महिला, ये है इसकी इज्जत। तो सीमा हैदर को पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। कितने ये नाच ले, कितने ये कूद ले। ये झूठी सनातनी महिला है कि एक तरफ ये कहती है मैं हिंदू सनातनी हूँ, भारत बहुत अच्छा है, एक तरफ कहती है मुल्ले कटल्ले वो जिहादी होते हैं। तो हमारे भारत में तो कोई भी जिहादी नहीं है। जितने जिहादी अगर निकल भी रहे वो पाकिस्तान के जासूस हैं, वो किसी मकसद से आए हैं। हमारे भारत में मुसलमान कोई भी नहीं जिहादी है, और हर कास्ट में थोड़े बहुत होते हैं। तो ये महिला हिंदू मुस्लिम का ट्रस्ट खेलती है, अपने आप को चमकाना चाहती है। ये कोई भी हिंदू नहीं है, जिसने गाय का मांस खा लिया वो कभी हिंदू बन ही नहीं सकती। ये झूठी महिला है, चरित्रहीन महिला है। इनके और AP सिंह के अवैध रिश्ते हैं। ये AP सिंह के लिए आई है, और ये लप्पू सचिन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये एक दिन ज़रूर जाएगी और इसकी जांचें भी होंगी। इसको बचाने वाले सिर्फ AP सिंह हैं, और सरकार की नज़र इस पे पूरी है। कोई याचिका नहीं दायर है जो ये भाषण देते रहे ना कि हमने वहाँ याचिका दायर करी, वहाँ याचिका दायर करी। सीमा हैदर के पास कोई कागज़ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा हेमंत परासर को एक दिन गाली दे रही थी और एक इसने वीडियो जारी करी थी। तो ये महिला कह रही थी कि उसने हमारे कागज़ नहीं लौटाए, सारे असली कागज़ मेरे उसके पास हैं, कागज़ लौटा दे नहीं तो मैं इसके नाम FIR करूँगी। तो जब इसके पास कोई कागज़ ही नहीं है तो याचिका कहाँ से दायर हो जाएगी। और जिन्होंने याचिका पहले दायर की थी उनकी खारिज हो गई है। किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। जितने रोहिंग्या हैं, जितने घुसपैठी हैं, सारे बाइकाट होंगे। तो एक दिन नंबर सीमा हैदर का भी आएगा, बस सब्र करो। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बिल्कुल सब्र का फल मीठा होता है। सीमा हैदर का नंबर आने वाला है, बहुत जल्दी ये डिपोर्ट होने वाली है। तो जिसको ये लग रहा हो कि ये डिपोर्ट नहीं होगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे ये नचनिया भारत में आके रुक जाएगी, ये नचनिया है। और कौन कहता है 4 बच्चों के बाद में प्यार होता है? किसी को प्यार नहीं होता। इसको तो हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। अगर इसको बढ़ावा देंगे, कल को मेरी बहुएं आएंगी, वो भी प्यार करेंगी, क्योंकि तो लीगल ही है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, समझ रहे हो?
हम तो नहीं इसको बढ़ावा देंगे कि 4 बच्चों के बाद भी प्यार होता है। नचनिया है ये, नचनिया ये कोठे वाली है, पाकिस्तानी नचनिया। इसने एक भी नहीं छोड़ा, फ़ोन वाला, मसाले वाला, राशन वाला और पान वाला, गुटके वाला, कोई भी नहीं छोड़ा। वहाँ से सबसे आशिकी करके आई, सबके पैसे लेके आई। ओप्पो वाले फ़ोन का कितना यहाँ पे हंगामा होता था, कितनी वीडियो आई। अरे सीमा मेरे पैसे तो दे दे। 90,000 का फ़ोन लेके आई थी ओप्पो का, 4 फ़ोन लेके आई। महिला कहती मैं तो बड़ी परेशान थी, मैं तो बड़ी दुखी थी। 2-2 हज़ार के सूट पहनती थी, क्लबों में डांस करती थी, रोज़ बिरयानी तोड़ती थी, कहती मैं बहुत दुखी थी। ये कोई दुखी नहीं थी, ठीक है। और इसने ये भी कबूल लिया है कि मैं गुलाम हैदर मुझे पैसे भेजता था और गुलाम हैदर के मैं पैसों से मकान लिया था, उसको मैं बेच के भी आ गई। तो अब सब बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा और जल्द खुलासा होगा। तो इनके सब ड्रामे थोड़े दिन की हैं, सब्र करो। इस समय हमारी सरकार और हमारे जो एजेंसी के जांच कर्मचारी हैं, ये सब लगे हैं जासूसों को ढूंढने में। तो इस समय सबसे बड़ा मोहरा है जो ज्योति मल्होत्रा। तो ज्योति के ऊपर फोकस है, जो नए नए जासूस निकले उनके ऊपर फोकस है। और आपको पता है कि पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई, इसलिए सीमा से थोड़े दिन के लिए भटकी है हमारी सरकार। जैसे ही लास्ट होगा सीमा पे आएगा फोकस, उसी समय ये जेल में होगी या तो डिपोर्ट होगी। ये मारी जाए चाहे काटी जाए, हमारे भारत से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन से, आपकी भाभी से कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहती हूँ। हर हर महादेव। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपकी चहेती सुनीता वर्मा, लव यू। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू।